अच्छा, अब हम ये इंपोर्ट्स वाले हिस्से पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। बेसिकली ये इंपोर्ट वाला हिस्सा एग्जैक्टली वही हिस्सा है जो आपके परचेज में यूज हो रहा है, लेकिन वो इंपोर्ट का प्रोसीजर चूंकि थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हमने उससे रिलेटेड चीजें इसमें शामिल करने की कोशिश की है। ये प्रीवियस इंपोर्ट्स की लिस्ट आ रही है आपके पास। यहाँ से आप अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरह आप परचेज में करते हैं। यहाँ आप अलबत्ता करेंसी चूज कर सकते हैं जिस करेंसी में आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट अगर आप यहाँ डाल देंगे, परचेज की डेट, इनवॉइस नंबर या कोई भी रेफरेंस या कंटेनर नंबर या कुछ भी आपने डालना हो तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस बटन से आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे। मास्टर पैकिंग से लेनी है आपने जो हमने प्रोडक्ट ऐड करते वक्त डाला था, या फिर पीस के हिसाब से लेनी है। हम फिलहाल इसको पीस के हिसाब से रखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। मास्टर में इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी क्वांटिटी की और यूनिट्स पर पैक की। अगर आपने पीस लिखा है तो वो इसी तरह होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका जो भी हो, पीस, बॉक्स, जो भी आप चाहें। अगर इस प्रोडक्ट का आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉरेन करेंसी में हम इसकी कॉस्ट लिख देते हैं, जैसे कि 12। तो ये 12 चाइनीज यन में है, जो कि इस एक्सचेंज रेट से डिवाइड होकर आपको यहाँ टोटल बता रहा है। ये यूनिट की कॉस्ट भी निकाल के दे रहा है, ये फॉरेन अमाउंट बता रहा है, ये लोकल करेंसी में बता रहा है, और लैंडेड कॉस्ट अभी फिलहाल इसकी वही है। फिर हम एहतियातन एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इसका भी बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन है जिस तरह से आपने देखी थी। इसकी है 3 फॉर एग्जाम्पल। ये भी इसकी टोटलिंग इसी तरह से होगी। अब इसके अंदर आप इंपोर्ट चार्जेस डाल देते हैं 20,000 रुपये। ठीक है। लोकल चार्जेस आप डाल देते हैं 5,000 रुपये। तो जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट्स डालते हैं ऑटोमेटिकली लैंडेड कॉस्ट चेंज होना शुरू हो जाएगी। अभी चूंकि ये प्रोपोर्शनल पे पड़ी हुई है तो ये उसी तरह से होगी जिस तरह परचेज में मैंने आपको समझाई थी। इक्वल में उसी तरह होगी जिस तरह परचेज में आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आपके इंपोर्ट चार्जेस, लोकल चार्जेस, ये मिला के इसके अंदर शामिल करके ये आपको एक टेंटेटिव लैंडेड कॉस्ट दे देता है, जिससे आपका फैसला करना, काम करना, या आप उसमें आपने कुछ ऐड करना है, कुछ और बढ़ाना है, तो मुनासिब यही है कि अमूमन ये होता है कि जैसे 20,000 और 5,000 के चार्जेस होते हैं, तो अगर आप एहतियाती तौर पे इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ाना चाहें इसका एक्सचेंज रेट का मार्जिन रखने के लिए या कुछ करने के लिए, तो आप यहीं पर उसको ऐड कर दें। लोकल चार्जेस में 5 के बजाय 6,000 रुपये अगर आप रख देंगे तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी इजाफी हो जाएगी और आपको मार्जिन मिल जाएगा। वो फिर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको सेव कर देते हैं तो ये आपकी इंपोर्ट बिल्कुल परचेज की तरह ही सेव हो जाती है। इसका भी आपको जीआरएन बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने परचेज को एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था। इसी तरह इंपोर्ट्स को एडिट करना है। जो कीवी इंपोर्ट्स हैं उनको आपने एडिट करना है। चूंकि ये हमने टेस्ट के लिए की थी तो इसमें बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा जिस तरह परचेज में होता है। आप चाहें तो प्रोडक्ट बदल दें, इसकी इंपोर्ट चार्जेस, लोकल चार्जेस, ये जैसे भी आप बदलते रहेंगे ये बिल्कुल परचेज की तरह ही होगा, लेकिन ये एडिट हो रहा है। वो था आपका जेन्युइन जब आप एंट्री करते हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना है एडिट वाली चीज़ को, क्योंकि इसमें गलती करने का मतलब वो गलती आगे फिर टोटल स्टॉक तक जाएगी, आपकी कॉस्ट तक जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस तक भी जाएगी। यहाँ पे कोई भी गलती अगर आप एडिट में करते हैं तो ये वाला पार्ट इसका परचेज था, लेकिन इंपोर्ट से। साथ में मैं एनालिसिस को भी कवर कर लेता हूँ। अब इसमें सेल्समैन का स्टेटस है, किसने क्या काम किया है। ये सेल्समैन का नाम यहाँ आ जाता है। आप क्लिक करके देख सकते हैं किसने क्या काम किया है। डेट रेंज में देखना चाहें या किसी एक खास को देखना चाहें तो जो हमारे पास सेल्समैन ऐड किए हुए हैं उनके नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप एक का देखना चाहें, सबका देखना चाहें, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है उसकी परफॉर्मेंस। अब किस सेल्समैन ने क्या क्या प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में बेची हैं और उससे कितनी सेल्स जनरेट हुई है, ये अलग से नजर आ जाएगा। काम ये उसी तरह करेगा लेकिन डेटा इसके अंदर अलबत्ता अलग होगा। जैसे ये
इसने इस प्रोडक्ट की 10 बेची हैं, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 12, इस तरह से इसका टोटल भी आ जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा उसकी परफॉर्मेंस का लगा सकते हैं। उसके नाम के साथ यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी और उसकी अमाउंट भी आ जाएगी जो उसके अगेंस्ट मिली है। तो ये सेल्समैन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आप। इसमें हमने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको प्रोडक्ट का लाल निशान नज़र आ जाए कि परचेज इतनी हुई है और सेल इतनी हुई है, तो आप फौरी तौर पे फैसला कर लें। यहाँ पर इसकी परचेज क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, ये सब कुछ आ रही है और जितने में ये सेल हुई है उसकी सोल्ड अमाउंट भी यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट की नज़र आ जाएगी। डीओ और जीआरएन के प्रोसीजर से हम गुजर चुके हैं। लोकेशन स्टॉक आप देखना चाहें तो वो आपको रिपोर्ट इंजन में भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये आपका सेल्समैन का डैशबोर्ड है। चूंकि आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से लॉग इन है तो सेल्समैन का ये देख लेते हैं शायद, हाँ जी आ गया। ये डैशबोर्ड अकाउंट चूज करेगा सेल्समैन, उसके पास आ जाएगा कि इस अकाउंट ने कितनी सेल्स की है, उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, टॉप 10 उसके सेल्स अकाउंट कौन से हैं, टॉप 10 आउटस्टैंडिंग उसकी कौन सी हैं, फिर यहाँ सेल्स की डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ उसकी बैलेंसेस की डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारा डाटा चूंकि मॉक हम इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पर इसकी डिटेल इसलिए शो नहीं कर रहा कि ये प्रीवियस डाटा होगा इस मॉड्यूल के बनने से पहले वाला।